जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2021 ऑलमोस्ट ख़त्म है और 2022 आने वाला है। आखिर 2022 हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारी राशियों पे किस तरह के इफेक्ट पड़ेंगे। बात हो रही है यहाँ पर मकर राशि की। आखिर मकर राशि का जो इतना दिन से परेशानी चल रही है, क्योंकि 7.5 भी चल रही है मकर राशि पे, तो क्या 2022 में कुछ ऐसी सौगात मिलेंगी या अप डाउन की स्थिति रहेगी, या प्रॉब्लम 2020-21 में जैसे उन्होंने फेस करी है, काफ़ी दिक्कतें आई हैं उनकी फाइनेंशियली और हेल्थ के भी काफ़ी इशू रहे हैं, तो क्या 2022 उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है 2022 में बड़े बदलाव आ रहे हैं, यानी कि जो शनि है वो कुंभ राशि में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी 28 अप्रैल को कुंभ राशि में आ जाएंगे, और जो गुरु हैं वो मीन राशि में आ जाएंगे, यानी कि वो तीसरे स्थान पे इनके मतलब जो मकर राशि है उसके तीसरे स्थान पराक्रम में जब गुरु आएंगे तो काफ़ी बदलाव तो आने आने हैं ही। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस भी होंगे। आपको धन से रिलेटेड जो इतने दिनों से दिक्कत चल रही थी वो काफ़ी सॉल्व होती नज़र आएंगी, लेकिन वर्क प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि काम का लोड हमेशा ही रहा है। और शनि इनकी जब गुरु हैं तो शनि काम बहुत कराते हैं, मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी देते हैं, आपको एक रुतबा भी मिलता है। अब लग्न में, यानी कि जो आपका राशि का स्वामी है वो ही लग्न में बैठे हैं शनि, और शनि के साथ अब क्या है, शनि जब कुंभ राशि में आएंगे 28 अप्रैल को तो काफ़ी अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। बड़े बदलाव यह है कि जैसे कि मंगल है आपके 12th हाउस में, यानी कि 12वें भाव में मंगल से ही गोचर शुरू होगा। पहले सा मतलब 1 जनवरी से यही स्टार्ट होगा। मंगल और केतु की युति रहेगी, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको विदेश से या मतलब कुछ इस तरह से पार्टनरशिप के काम में आपको शायद एक मौका मिले करने का, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे इस साल, और शुक्र भी इस टाइम वक्री चल रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ग्रहों का हेरफेर है, यानी काफ़ी ग्रह बदलाव की स्थिति में आ रहे हैं। तो अब हेल्थ की बात पहले करते हैं, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आगे आप किसी भी चीज़ का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप धन का भी उपभोग कर सकते हैं। तो हेल्थ कैसे रहने वाली है इस साल। देखिए, हेल्थ में तो थोड़ा सा ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उससे क्या है, आपको वर्कलोड की प्रॉब्लम रहेगी, आपको लगेगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, लेकिन आपके ऊपर जो वर्कलोड है उसको आप अच्छे से बखूबी निभाएंगे भी। और ये है कि जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, हेल्थ से रिलेटेड जैसे आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा आपको। और जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को, तो भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि धन आएगा, आपको काम करने में मज़ा तब आएगा जब आपके पास पैसा भी आएगा, यानी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और पैसा आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसका स्वामी भी आपका बुध है और बुध की स्थिति काफ़ी सही है। मतलब बुध की स्थिति इतनी खराब नहीं है। पूरा साल बुध अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो आपको बुध के उपाय अगर आप करते रहोगे, आपको नसों की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, हड्डियों की चल रही है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वरना पूरे साल ऐसा नहीं है, कोई गंभीर बीमारी के चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल आपका जो है हेल्थ रिलेटेड अच्छा ही रहेगा। अब आता है आपका धन। धन किस तरह से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि धन से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, और जब वो पराक्रम में आएंगे तो आप उनकी दृष्टि भी आपके पंचम स्थान पे आएगी, यानी आपको पार्टनरशिप का भी मौका मिलेगा करने का। आपको विदेश से भी पैसे आने की संभावना है। अब्रॉड में अगर आपका कोई सेटलमेंट हो सकता है तो वो भी आप देखिए, ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं इस तरह का। तो पैसों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा आपको बाहरी नुकसान होगा, क्योंकि पैसे ही आने वाले हैं। और काम जो आपके इतने दिन से रुके हुए हैं, 7.5 भी एक तरह से चली रही है, तो उसके हिसाब से आपके शनि की स्थिति मजबूत है, उसके हिसाब से भी आपको मुझे लगता है कि पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी नहीं। गुरु का गोचर अच्छा है, तो स्थिति काफ़ी मजबूती में ही रहेगी। तो टोटल देखा जाए तो ठीक ही है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की तंगी एहसास होगा, क्योंकि मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा भी आएगा। अब आता है आपका व्यवसाय। 10वें घर का मालिक शुक्र है, तो स्टार्टिंग में जैसे जनवरी में 29 जनवरी तक शुक्र वक्रगत स्थिति में है, जिस वजह से थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा कि जैसे काम नहीं बन रहा है, लेकिन इस टाइम जो राहु परिवर्तन में है, यानी कि राहु का राशि परिवर्तन भी होगा अप्रैल के आसपास, तब जाकर जब राहु सामने, यानी कि चतुर्थ स्थान पे मेष राशि में आ जाएंगे। वृष राशि में इस टाइम राहु चल रहे हैं, और जब मेष राशि में आएंगे
तो शुक्र और जब मेष राशि में जब राहु आएंगे तो काफ़ी हद तक आपके काम में बदलाव भी आएगा और आपको काम में एक बढ़ोतरी भी मिलेगी, एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको नए नए काम करने का मौका भी मिलेगा। अब जॉब से रिलेटेड भी ये है कि आपको बदलाव, ट्रांसफ़र या इस तरह के प्रमोशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन ये है कि आप शुक्र से रिलेटेड आप उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र का जो आपका 10वें घर का जो मालिक वो शुक्र ही है। तो इस तरह से अगर व्यवसाय का देखा जाए तो बहुत ठीक रहेगा स्थिति, और अगर धन भाव की देखा जाए तो गुरु का कॉम्बिनेशन बन ही रहा है, तो यानी पैसे आपके पास आते रहेंगे, काम आपका रुकेगा नहीं। तो पैसों से रिलेटेड और काम से रिलेटेड ये पूरा साल अच्छा ही जाएगा। थोड़ा सा बस आपको स्टार्टिंग में जैसे जनवरी में, मार्च, अप्रैल और अगस्त के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना व्यवसाय से रिलेटेड भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है शिक्षा, एजुकेशन के सेक्टर में क्या रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों का जो स्वामी, पंचम का जो स्वामी है वो शुक्र ही है। अब वही बात है कि जैसे स्टार्टिंग में मैं जैसे कह रही हूँ शुक्र वक्री चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको फोकस का प्रॉब्लम रहेगा कि आप एजुकेशन में ध्यान नहीं ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वहाँ से शुक्र हटेंगे, वक्रीगत जो स्थिति है वो नहीं रहेगी, उसके बाद जैसे जैसे मीन राशि में जाएंगे तो तब आपके जो फोकस है वो होने लग जाएगा आपकी पढ़ाई में, और आपको किसी भी प्रकार की अगर प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो उसमें भी आपके अच्छे ही नंबर आएंगे। लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है, क्योंकि इसका जो मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं और शनि मेहनत कराते हैं और न्यायप्रिय होते हैं, तो आपको मेहनत के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि हाँ, आपको मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ना है और काम को नहीं रोकना है, और हताश नहीं होना है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रही, लेकिन आपका काम ज़रूर बनेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये टाइम अच्छा ही है। अब आता है रिलेशनशिप, आपके रिश्ते, रिश्ते कैसे रहेंगे, आपके रिश्तों में कोई कड़वाहट तो नहीं रहेगी। देखिए, रिश्तों का जो स्वामी है यानी 7th हाउस का जो स्वामी, आपका 7वें घर का जो मालिक है वो है आपका चंद्रमा, और स्टार्टिंग में जैसे मंगल और केतु और चंद्रमा की युति रहेगी जनवरी के पहले मतलब पहले 15 दिन जो होंगे, उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको एकदम से बीपी की प्रॉब्लम, आपको गुस्सा भी आ सकता है, एग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा हटेंगे, चंद्रमा वैसे 2.25 दिन तक रहते हैं, लेकिन उस टाइम आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा रिलीफ होंगे तब होगा वो टाइम 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आपके रिश्तों में थोड़ी स्टेबिलिटी भी आएगी। आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आप पे वर्कलोड होगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा आने की स्वाभाविक है। वरना अगर देखा जाए तो पूरे साल ये है कि स्थिति सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी, लेकिन जब जब स्थिति मंगल चंद्रमा की आएगी तब तक आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल को गुरु की दृष्टि जब सप्तम में पड़ेगी तो आपके रिलेशनशिप को बचाए रखेगी। आपको एक ज्ञान की एक एक तरह से आपको एक क्षमता बढ़ जाएगी ज्ञान की, और आप उस चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे। तो गुरु 13 अप्रैल में जब भी वो आएंगे राशि परिवर्तित करके, तो आपके हेल्थ वाइज, आपके फाइनेंशियल, आपके जो रिलेशनशिप है, आपका शिक्षा, आपकी सारी चीज़ें सॉल्व होती नज़र आएंगी। तो उससे पहले थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग के थोड़े से महीने आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन बाद के जो 13 अप्रैल के बाद के जो महीने हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। हर लिहाज से ये साल आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, बस थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये था ये कि पूरे साल आपका किस तरह से फाइनेंशियली, आपका रिलेशनशिप, आपके एजुकेशन, आपका व्यवसाय, जॉब, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। अब इसके बाद हम उपाय ऐसे कौन से करें जो 2022 में हमारे लिए जो उपयोगी रहे और हमें थोड़ी हेल्प मिले उन उपायों को करने से। देखिए, उसके लिए मकर राशि का जैसे स्वामी शनि होता है, तो शनि से रिलेटेड आप जितने दान पुण्य करते हैं, काली चीज़ों का दान करते हैं, शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम शम शनिचराय नमः का आप 108 बार जाप भी कर सकते हैं। वृद्ध आश्रम में आप दान पुण्य करेंगे या किसी वृद्ध को आप खाना खिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहता है। आप जैसे किन्नर होते हैं उनको भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो पूरा 2022 आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे ओवरऑल काफ़ी आपकी लाइफ में परिवर्तन आएंगे इस साल, क्योंकि एक तो राशि परिवर्तन बहुत सारे ग्रहों के हैं और काफ़ी बड़े बदलाव आएंगे जीवन में। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रिडिक्शन है 50 से 60% सही निकलता है। ये गोचर के अकॉर्डिंग जो आपके प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, जो
गोचर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक रैंडमली एक प्रेडिक्शन होती है, लेकिन हर व्यक्ति का चार्ट अलग होता है, हर व्यक्ति की कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं, तो उनका प्रेडिक्शन अलग तरीके से होता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की परामर्श करना है या आपको प्रेडिक्शन के बारे में पूछना है कि अपने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो आप सभी को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशियां भरा हो और सब की जितनी भी मनोकामना रुकी हुई हैं, जितने इतने दिनों से परेशान है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। आपकी जो भी नई नई प्लानिंग है, नए नए प्रोजेक्ट हैं, नए नए तरीके की जो भी आप प्लानिंग सोच रहे हैं, वो सब आपकी इच्छाएं पूरी हों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। जय श्री कृष्ण।